हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस पे। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि एक्सरसाइज उसके बाद फिर बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। सो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था टॉपिक, हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में हमने पढ़ा था कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रैंड के अंदर एफ एक्स एंड फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। तो हम लोग एफ एक्स को कुछ सब्सटीट्यूट मतलब लेट कर लेते हैं टी, ठीक है, एंड देन एफ डैश एक्स खत्म हो जाता है और ये फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो खैर ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिकमेंडेशन आपको करूंगा कि भाई मेरे सॉल्व करने से पहले आप हमेशा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ आपको सीखना है, मुझे नहीं सीखना, ठीक है। सो इसीलिए हर क्वेश्चन को आपको करना है पहले मेरे से, और तभी उस क्वेश्चन का मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको पता चलेगा, उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप कुछ सीख के जाओगे यहाँ से, है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो चलो जी करते हैं। सो इंटीग्रेशन, तो क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 37, 1 से 37 तक के क्वेश्चन में एक ही काम करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, ठीक है। अच्छा, तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, क्योंकि फंक्शन एक्स का है तो डेफिनेटली उसको इंटीग्रेट भी हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर मौजूद है। तो 1 + x² को अगर मैं t मान लूं, लेट, तो मैं क्या कहूंगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको ऐसे लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हालांकि हम हर क्वेश्चन में इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 2x dx इज इक्वल टू dt। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया, ये कुछ नहीं है, इट इज 1 + x² का 2x हो जाएगा और राइट साइड में dt ओवर dx हो जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बच्चों। नाउ जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको बैक टू अपने ओरिजिनल इंटीग्रेशन पे आना है ना। सो कितना है 2x dx, है ना। तो सबसे पहले तो जिसको आपने t माना है उसको ही उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो 1 + x² को t माना है तो t यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद 2x dx को क्या रख सकते हैं हम लोग, dt रख सकते हैं। नाउ ये फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज दिस इज log मॉड्यूलस t + c। नाउ दिस इज log मॉड्यूलस t कितना बेटा, 1 + x² + c, ठीक है। दिस इज इट, सिंपल। हालांकि एक मैंने ऑलरेडी पहले भी कराया था इलस्ट्रेशन में, बट फिर से करा दिया, ठीक है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आंसर चेक करते चलेंगे पीछे किताब में से। अब देखो, हालांकि एनसीईआरटी भी आंसर्स पीछे हर साल थोड़ा बहुत अपडेट करती रहती है, बट फिर भी मैं करंट बुक के हिसाब से बता देता हूँ अपनी, कि पीछे आंसर दे रखा है log ब्रैकेट में 1 + x² + c। तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। हमारा ये आया, पीछे ये दे रखा है, तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। क्योंकि देखो 1 + x² इट्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉडुलस की जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। बट ऐसा लिखना कोई पाप थोड़ी है, आप ऐसे लिख के आओ, है ना। तो ये भी सही है, वो भी सही है, आप आंसर ऐसे लिख के आओ, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। चलो जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन है कि आपको log x का होल स्क्वायर अपॉन x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे बेटा, तो साफ साफ मुझे एक चीज दिख रही है, साफ साफ मुझे एक चीज दिख रही है कि log x को अगर मैं t मान लूं, log x को अगर मैं t मान लूं, तो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन x dx बराबर dt आ जाएगा। एंड c व्हाट वी कैन से, इट इज log x की वैल्यू को t रख देंगे तो t², और ये कितना है 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx की जगह dt रख देंगे। सो इट विल गिव अस t³ अपॉन 3 + c। दैट मीन्स t³ यानी कि log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c, log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c, ठीक है।
सो पीछे से आंसर चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। चलो जी ठीक है, पीछे एक्चुअली आंसर इन्होंने ऐसा दे रखा है, तो उनका जब भी मन कर रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे रहा है। ठीक है, 1/3 लॉग मॉडुलस एक्स का होल क्यूब प्लस सी, है ना। तो वो इसलिए इंश्योर करने के लिए कि भाई लॉग जो मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस एक्स का मतलब कि भाई ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और हमने बताया भी था आपको कि जो लॉग फंक्शन होता है उसमें ये क्वांटिटी हमेशा ही क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। एक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये तो बताया ही था। तो उस बात को इंश्योर करने के लिए, हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो वी आर क्लियरली अंडरस्टूड दैट एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आंसर भी सही है और वो आंसर भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, तो ये क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेटा बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी। सो हम लोग तेजी से करते हुए चलेंगे। कब किसे टी मानना है इस बात का पता कैसे चलेगा, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढेंगे। भाई फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढेंगे इंटीग्रैंड के अंदर, तो पता चली जाएगा कि फंक्शन टी है। सो देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 1/x है, तो इसका मतलब 1 + log x को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, टी मान रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट 1/x dx बराबर dt। चेक कर लो। नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट कितना, चेक करो। इट इज 1 + log x को बेटा क्या लिख देंगे, t। अच्छा 1/x dx, 1/x dx को क्या रख देंगे, dt। सो इट विल गिव अस log मॉड्यूलस t प्लस c। चेक कर लो, चेक कर लो। सो दिस विल गिव अस log मॉड्यूलस t। t कितना है बेटा, t इज 1 + log x प्लस c। ठीक है, क्लियर, इजी, इजी है कि नहीं है। पीछे आंसर कितना दे रखा है, एग्जैक्टली यही आंसर दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट करेंगे, पॉज इट, नोट इट डाउन। ओके आगे चलते हैं, तेजी से बढ़ते भाई, है ना, आसान आसान से क्वेश्चन है। ओके बेटा, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढेंगे। चलो जी चलो जी चलो जी, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। बेटा एक बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साफ साफ मौजूद है साइन एक्स। आप कहोगे सर माइनस साइन एक्स होता है, बेटा माइनस प्लस नंबर वंबर को छोड़ो, वो एडजस्ट हो जाते हैं, वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। तो कॉस एक्स को टी मान लूं, कॉस एक्स को टी मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ दिमाग लगा रहे होंगे कि सर हम लोग साइन एक्स को टी क्यों नहीं मान रहे हैं। बेटा साइन एक्स को टी मानोगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा। क्या इसे काट सकते हो, ये एंगल है, जिंदगी में नहीं काट सकते तुम इसे। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि साइन कॉस एक्स है और नीचे कॉस एक्स दिखा और तुमने काट दिया। मान लो नीचे, वैसे तो तुम्हें मिलेगा नहीं, बट मान लो अगर नीचे मिल गया तो क्या ऐसे तुम काट थोड़ी सकते हो, नहीं काट सकते, ठीक है। सो इट्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माना हमने, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन, ओरिजिनल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज कॉस एक्स की वैल्यू टी, तो साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स कितना है बेटा, माइनस का डी टी। सो बेटा ये कितना हो गया, इट इज माइनस इंटीग्रल साइन टी डी टी, दैट मीन्स माइनस साइन टी का कितना होगा बेटा, इट इज माइनस कॉस टी प्लस सी, है ना। ये सी तो एंड में लगाना, ऐसे है लाइक जैसे 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया रख दिया, चलो भाई 11 रुपये हो गए तुम्हारे, जाओ। सो माइनस माइनस प्लस यानी कि कॉस टी, अब टी कितना बेटा, कॉस एक्स, सो कॉस एक्स प्लस सी। चेक कर लो, ठीक है, ठीक है बच्चों, चेक कर लिया। ओके ओके, आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। तो आंसर चेक कर लें क्या, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका, कॉस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। साइन एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। चलो जी, सो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये छोटा छोटा दिखाई ना दे रहा हूं, बड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं। अब यहां पे आपकी चॉइस है, आप कुछ भी मान सकते हो, साइन एक्स प्लस बी को भी टी मान सकते हो, कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी मान सकते हो। मैं तो साइन एक्स प्लस बी को टी मान ले रहा हूं। साइन एक्स प्लस बी को अगर मैंने टी मान लिया तो बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, इट इज कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना। लेकिन एक बात सुनो, कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज ए। फिर से देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कितना होगा, साइन एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का ए इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। सो यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख सकते हैं कि भैया कॉस ए एक्स प्लस बी
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, चलो जी। सो फाइनल ओरिजिनल इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी को टी लिख दूंगा, साइन एक्स प्लस बी को टी लिख दूंगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स को क्या लिख दूंगा, डी टी अपॉन ए। सो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चेक कर लो बेटा, इट इज 1 अपॉन 2a टी स्क्वायर प्लस सी, दैट मीन्स 1 अपॉन 2a टी स्क्वायर कितना भैया, इट इज साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। चेक कर लो, ठीक है। अच्छा कुछ लोग दिमाग ऐसा लगाते हैं अपना कि सर एक बात बताओ, जब आपने ये इंटीग्रेशन टी डी टी करा तो 1 अपॉन ए की मल्टीप्लाई हो रही थी, तो कायदे में इसको आपको एक साथ सॉल्व करना चाहिए था। तो कायदे में ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। तो सर कायदे में 1 अपॉन 2a टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए आएगा, आएगा मैं मानता हूँ, लेकिन सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ प्लस सी लिख रखा है, आपने तो सिर्फ प्लस सी लिख रखा है, सी अपॉन ए लिखना चाहिए था, आपकी गलती है बेटा। अरे इसका सी का ही नहीं पता, यही इंडेफिनिट है ये सी कौन सा कांस्टेंट है इसका ही नहीं पता, तो अपॉन ए का भी नहीं पता। अरे जब सी का ही नहीं पता तो सी अपॉन ए का भी नहीं पता, इसका मतलब, तो इसका मतलब तो ये पूरा एक ही इंडेफिनिट कांस्टेंट है ना सॉरी फिर तो ये इंडेफिनिट कांस्टेंट ही है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इन कांस्टेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो दिस इज इंडेफिनिट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग एक बात ध्यान रखते हैं कि इसलिए हम लोग इतना डीप में जाके नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है उसको कैसे रखते हैं, उसको ऐसे रखते हैं कि भाई जब इंटीग्रेशन होगा तो बस सिंपल्स को सॉल्व करो और बाद में एक सी रखना है। मतलब हमारे दिमाग में है कि भाई हर इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में सी नहीं देंगे, बाद में बस आंसर में एक सी दे देंगे, बस जिस स्टेप पे इंटीग्रेशन सॉल्व करो उसमें एक फाइनली सी लगा दो, ठीक है ना। सो दिस इज इट, दिस इज इट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं बेटा, चलते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ लेकिन इसका आंसर तो चेक कर लें, आंसर तो चेक कर लें भाई। और भाई इसका आंसर दे रखा है -1 अपॉन 4a cos 2ax प्लस बी, cos 2ax प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन को ले रहे हो, टेंशन को ले रहे हो। देखो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ये पीछे दे रखा है इसलिए सही है, ये हमने निकाला इसलिए सही है, ठीक है। आपका आंसर मैथमेटिकली सही होना चाहिए, आपका आंसर मैथमेटिकली सही होना चाहिए। तो मैथमेटिकली सही है इस बात का पता आप कैसे करोगे भाई, एक तरीका तो ये है कि आप एक एक स्टेप आराम से चेक करो, मैथमेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि भैया इस राइट हैंड साइड को, मतलब ये जो आंसर आया है इसको भाई देखो, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव ये है, चेक करो, इस पूरे का अगर एंटी डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, आंसर को डिफरेंशिएट कर लो। अब आंसर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, इट्स साइन स्क्वायर यानी कि 2 sin ax प्लस बी, ठीक है ना, और sin x प्लस बी का cos ax प्लस बी और ax प्लस बी का a, ठीक है। तो 2 से 2 गया, a से a गया, फाइनल आंसर वही आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि अगर मैथमेटिकली आपका आंसर सही है तो सही है, ठीक है ना। डाउट है आप अपने आप को तो डिफरेंशिएट करके वापस ओरिजिनल फंक्शन में लाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बट इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर मैथमेटिकली सही है तो सही है, ठीक है, ओके। और जरूरी भी नहीं है कि पीछे के आंसर से मैच कराना, है ना, ऐसा जरूरी भी नहीं है। बट क्योंकि पीछे उन्होंने आंसर ये दिया है तो हम बता देते हैं बच्चों को कि ये एग्जैक्टली पीछे वाला आंसर आया कैसे होगा। तो इस आंसर को देख के पता चल जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या कहानी एनसीईआरटी ने बनाई होगी। एनसीईआरटी ने ये कहानी बनाई होगी कि भाई देखो अगर ये है तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा, तो sin 2 ax प्लस बी। बस अब तो बच्चा बच्चा जानता है इसका इंटीग्रेशन, 1/2 sin 2 थीटा यानी कि sin 2 sin समथिंग यानी कि cos माइनस cos समथिंग
एंड अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2ax प्लस बी का a, सो -1/4a है ना, देखो ना -1/4a cos 2x प्लस बी, और यहाँ पे प्लस सी लगा दो, क्या दिक्कत है, आ गया आंसर। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखने का, बिल्कुल मैथमेटिकली सही स्टेप करने का और आंसर निकालने का और आगे बढ़ने का। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज इट, नोट इट डाउन। आगे चलते बच्चों। सो स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, सो स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी। अब देखो, अब क्योंकि हम हर क्वेश्चन में आंसर्स को ऐसे वैलिडेट करते हुए चलेंगे, तो फिर तो ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन जो है वो 3-4 घंटे का बन जाएगा, है ना। तो इसलिए अब जो मैं आपको करा रहा हूँ उस पर भरोसा करो और तेजी से एक्सरसाइज को निपटाते हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी डी एक्स, ठीक है ना। सो ax प्लस बी को t मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा, इट इज a dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यही फायदा हुआ भाई यही फायदा हुआ। अंडर रूट के अंदर इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कैसे करते, टेंशन दी ना, तो अब अंडर रूट टी आ गया और dx को क्या लिख देता हूं मैं, dt अपॉन a। चेक कर लो बेटा, अंडर रूट टी डी टी, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे बच्चों, 1/a t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। चेक कर लो, इट इम्प्लाइज व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट 3/2, चलो 3/2 है तो ये 2/3a हो जाएगा, 2/3a एंड t की पावर 3/2 प्लस c, सो 2/3a एंड t इज व्हाट, t इज बेटा ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज और नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं। सुनो, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कुछ नहीं यार, देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मत देखो, यहाँ पे ये देखो कि यार ये अंडर रूट ना हमें इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं x प्लस 2 को t रख दूं तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, चेक कर लो, dx इज इक्वल टू dt, अरे ये मेरा dx होता भाई। अब तो तुम हमारे परिवार के बहुत पुराने हिस्से हो चुके हो, है ना, बहुत पुराने मेंबर, तो इसलिए अब तो तुम्हें पता होगा कि सर क्या क्या लिखते हैं। सो dx इज इक्वल टू dt। सो अब देखो यहाँ पे फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे फायदा मिलेगा कि जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, तो ये रूट एक्स प्लस टू को लिख सकते हैं रूट टी, चेक करो, x प्लस 2 की जगह t रख सकते हैं, ठीक है, और x को क्या लिख सकते हैं, t माइनस टू, एंड dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये तो 7.1 का क्वेश्चन हो गया, t की पावर 1 और t की पावर 1/2, तो t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2, दिस मच ऑफ dt। सो कितना हो जाएगा, इट इज वी कैन राइट t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, चेक कर लो, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, चेक कर लो, प्लस सी। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, ये कितना हो गया भैया 5/2, तो यानी कि 5/2 यानी कि 2/5 हो जाएगा इधर बाहर आके। अच्छा, t कितना है भैया हमारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 5/2, नाउ ये कितना हो जाएगा 3/2, है ना, और इट इज, ये जब बाहर जाएगा तो 3/2 कितना हो जाएगा, अरे देखो ना ये 3/2 है ना, तो बाहर मतलब बाहर को निकालेंगे इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 3/2 2/3 बन जाएगा, तो 2 दूनी 4/3, ठीक है। नहीं आई बात समझ में कहने सर इतना शॉर्टकट मत मारो सर, है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सुनो, कुछ बच्चे परेशान हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो देखो बात ध्यान से देखेंगे, ये कितना होएगा 2 एकम 2, 2 3 3 2 5, 5/2, ठीक है, तो t की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो बेटा ये बाहर आएगा ना, मतलब बाहर से मतलब अरे इसके बाहर को लिख रहे हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको 2/5 लिख देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है,
अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी डाउट है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये ऐसा है तो देखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है, b इंटू सी और d इंटू ए। सो a अपॉन बी इंटू सी इंटू डी। लेकिन अगर कभी a अपॉन बी अपॉन सी हो जाए तो क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, है ना यहाँ पे। क्योंकि देखो बहुत ध्यान से, ये a अपॉन बी अपॉन सी है तो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो a के अपॉन में 1 रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ट्रीट मान लें, ए खाली ये था ना तो a के अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो 1 इंटू बी यहाँ पे, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे अपॉन में 1 मान लेते हैं तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा तो 2/5 आ जाएगा ना। तो कुछ बच्चों को मैथमेटिकली भी भाई बहुत टेंशन हो जाती है ना, इस चक्कर में उनका दिमाग पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है तो ठीक है। सो 2/5 टी कितना है बच्चों, टी कितना है हमारा x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2, ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3। टी कितना है भैया हमारे पास x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। फटाफट से इसको नोट करेंगे बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे, ये कोई गाना नहीं है, ये तो सर बेवजह गा रहे हैं। चलो, सो x अभी कुछ समझ में आया क्या? समझ में तो आ गया है। 1 प्लस 2x² को सर t ले लो, क्यों? क्योंकि एक तो एक स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, ये मेरे दिमाग में खटक रही है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा। और सर अगर मैंने इसको ले भी लिया, अगर मैंने इसको ले भी लिया तो मुझे इतना पता है इसका डिफरेंशिएशन ना क्या आएगा, 1 का 0 और ये कितना हो जाएगा 4x dx बराबर dt। सर इस 4 को तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, इस 4 को तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब देखो सर कितना हुआ सर, ओरिजिनल इंटीग्रेशन में कितना होगा, 1 प्लस 2x² अंडर रूट में है तो अंडर रूट टी, x dx को क्या लिख सकता हूँ बेटा, dt अपॉन 4। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। सो दिस इज 1/4, इट इज वी कैन राइट t की पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, चेक कर लो, प्लस c, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट कि 1/4 और ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c। सो ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/6 और t कितना है हमारे पास 1 प्लस 2x², इसकी पावर कितनी करनी है बेटा 3/2 करनी है प्लस c। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। मैं भी कॉन्स्टेंटली किताब में आंसर चेक करते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ बच्चा परेशान ना हो, है ना। हालांकि किताब के पीछे के आंसर से बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे भी कुछ अलग आंसर आएगा वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, स्क्रीन पे विजिबल है क्लियरली क्वेश्चन, है ना, होपफुली विजिबल होगा, नहीं भी होगा तो लेट मी राइट क्वेश्चन एंड लिटिल बिट बिग फॉन्ट साइज, ठीक है। क्या दिख रहा है बच्चों, कुछ दिख रहा है क्या? सर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी खटक रही है और उससे 2x प्लस 1 आएगा। अरे सर 2 कॉमन लेके 2x प्लस 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, और सर ले लो ले लो ले लो ले लो, x² प्लस x प्लस 1 को t मान लो, उससे क्या होगा 2x प्लस 1 dx बराबर dt हो जाएगा। चेक कर लो, इट इज सिंपली, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ 2x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो 2x प्लस 1 dx तो dt है, तो 2x प्लस 1 dx तो कितना हो गया dt हो गया, और x² प्लस x प्लस 1 कितना है t है, तो ये हो गया अंडर रूट t, ठीक है ना। अब क्या बचा भैया 2, ठीक है, सिर्फ इतना सा सामान बचा, तो इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे इसको, इसको करेंगे 2 अंडर रूट t dt का इंटीग्रेशन, यानी कि इट इज 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स 2 इंटू टी कितना है, टी कितना हमारे पास x² प्लस x प्लस 1, x²
प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। सो ये यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है भैया, फटाफट से नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है आपको? नहीं भी दिखाई दे रहा है तो लो, ये देख लो, ये करना है हमें। तो क्या करना है बेटा इसमें? बहुत ही, अगर ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? रूट एक्स माइनस 1 लिख दूं क्या इसको? चेक करो। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं टी मान ले रहा हूं, इसको मैं टी मान ले रहा हूं। इससे मेरे को क्या फायदा होगा? इससे मेरे को फायदा ये होगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, -1 का 0 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब यानी कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 मिल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया मैं बताता हूं। देखो जी, जब इस क्वेश्चन को अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मैं रीराइट करने लगूं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, 1/√x माइनस 1 है और हमारे पास dx अपॉन √x है। चेक कर लो, बस दो चीज़ों की वैल्यू तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 1/√x माइनस 1 ये कितना है? t है, तो 1/t। dx अपॉन √x कितना है? dt अपॉन 2। सो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt यानी कि dt अपॉन t, यानी कि इट इज 1/2 log मॉड्यूलस t प्लस c। चेक कर लो, यानी कि 1/2 log मॉड्यूलस t कितना है बेटा? मॉड्यूलस √x माइनस 1 प्लस c। दिस इज इट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलते रहेंगे, ठीक है, ओके। सो मैं कंटिन्यूसली आपके लिए आंसर्स किताब में चेक करते हुए चल रहा हूँ, सो दैट किसी भी पॉइंट पे अगर आंसर का डिफरेंस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। जब तक आंसर सेम आ रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है बेटा। 11वें क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रेशन x अपॉन √x प्लस 4, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, ये बात आप थोड़ा सा समझ के चलें कि ये हमें करना है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या करना चाहिए हमें? मेरे एक समझ में आ रही है बात कि यार सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन को और इजी करने के लिए x प्लस 4 को t मान के देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर t है तो dx इज इक्वल टू तो dt हो गया। अब बैक टू ओरिजिनल इंटीग्रेशन पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? इट इज नीचे तो √x प्लस 4 है तो √t हो जाएगा, और x को मैं लिख सकता हूँ t माइनस 4 एंड dx को लिख सकता हूँ मैं dt। अब इससे मेरे को एक फ़ायदा हुआ क्या? एलजेब्राइक इंटीग्रेशन हो गया ये, t अपॉन √t तो √t हो गया, -4 अपॉन √t dt। बस अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा भैया? इसका तो हो जाएगा t की पावर, अगर आप इसको एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और लिख लो, कोई गड़बड़ ऐसी मतलब कोई बहुत ज़्यादा आफत नहीं आ रही है ना। आप आराम से 1-2 स्टेप और लिख सकते हो, ठीक है। मतलब देखो, मैं कई बार ऐसा करूँगा कि मैं एक स्टेप खा जाऊँगा, है ना, थोड़ा तेज कर दूंगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ा ईजी चल सकते हैं ना, थोड़ा ईजी चल सकते हैं। सो इट इज t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 -4 t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। ये तो इजी इंटीग्रेशन है, चेक कर लो। सो कितना हो जाएगा? 3/2 यानी कि 2/3 t की पावर 3/2 -4, ये कितना हो जाएगा? आधा, है ना, हाफ हो जाएगा ना, हाफ प्लस का हाफ, तो ये हाफ 2 की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा ये? इट इज व्हाट विल हैपन कि 2 चौक 8, है ना,
और t की पावर हाफ है ना, तो यानी कि t की पावर हाफ प्लस c। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2। t कितना है हमारा x प्लस 4, तो x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 t की पावर 1/2। t कितना है x प्लस 4, तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख दूं, प्लस पावर हाफ है तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख दिया, प्लस c लिख दूं। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे। लेट मी चेक द आंसर। अच्छा सही है क्या? 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 8 प्लस सी। अब देखो इन्होंने क्या आंसर दिया है। इन्होंने आंसर दिया है किताब में पीछे, ये आंसर दिया भैया 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी। कोई बात नहीं, देख लेते हैं ऐसा आंसर कैसे आएगा। ठीक है, देखो जी, इस x प्लस 4 की पावर 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? x प्लस 4 लिख सकता हूं और अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख सकता हूं, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो रूट एक्स प्लस 4 में कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना, रूट एक्स प्लस 4 में कॉमन ले सकता हूं। और अगर मैंने 2/3 भी कॉमन लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x प्लस 4 माइनस, क्योंकि यहां तो 2/3 रूट एक्स प्लस 4 था, वहां पे सिर्फ रूट एक्स प्लस 4 है, 2/3 नहीं है, तो मेरे को 3/2 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटू 8। ठीक है, प्लस सी। सो दिस इज व्हाट वी विल हैव। इसका जो आंसर है ना बेटा, इसको सॉल्व करके जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 चौक 8, 4 तिया 12 है ना, 12 और 12, 4 में से 12 गया, माइनस का 8, तो एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा यहां तक आंसर लिख के आएगा उसका एक नंबर भी नहीं कट सकता, आधा नंबर भी नहीं कट सकता, 1/4 नंबर भी नहीं कट सकता। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है वो। ये तो हम एनसीईआरटी की और आपकी तसल्ली के लिए अपने आंसर से एनसीईआरटी का आंसर लाके दिखा रहे हैं, सो दैट आपको ये यकीन रहे कि हाँ सर का जो आंसर है वो भी सही आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो जब जब आंसर के डिफरेंसेस आएंगे तो ठीक है मैं क्लेरिफाई करता हुआ चलूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या कहता है ये? दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? नहीं दिखाई दे रहा तो ये देख लो, x³ माइनस 1 का होल पावर 1/3 x पावर 5 dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे? सोचो, बताओ ना कैसे करेंगे। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं यहां पे x³ माइनस 1 को थोड़ा सा t मान लूं, क्यों थोड़ा सा नहीं, पूरा ही t मान लो, क्योंकि ये अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको रखो तो, t रख के देखो तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ओरिजिनल इंटीग्रेशन में इसने हमारी क्या मदद करी। तो ये तो हो गया t की पावर 1/3। अच्छा यहाँ पे x पावर 5 को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, x³ इंटू x², और x³ को लिख दूंगा t प्लस 1 और x² बचा, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने x³ माइनस 1 पावर 1/3 x³ इंटू x² कर दिया। चेक कर लो, x पावर 5 को x³ इंटू x² कर दिया। सो t की पावर x³ माइनस 1 कितनी वैल्यू कितनी है t, तो t की पावर 1/3, ठीक है ना, चाहे उसको रेफर कर लो, तो t की पावर 1/3, t की पावर 1/3, x³ को क्या लिख सकता हूं, t प्लस 1 लिख सकता हूं, t प्लस 1 लिख दिया। अब x² dx को क्या लिख सकता हूं मैं, dt/3। तो ये देखो ध्यान से 1/t, और यहां पे ध्यान से देखेंगे, अब ये एक सिंपल अलजेब्राइक इंटीग्रेशन है, कितना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की पावर 1/3 और t की पावर 1, तो यानी कि 4/3 पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस t की पावर 1/3 dt। सिंपल है ना। अरे क्या हुआ भाई, देखो ना, t की पावर 1/3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1/3, ठीक है, t की पावर 1/3 इंटू t, तो t की पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएंगे ना भाई, ठीक है, t की पावर 4/3 हो जाएगा। चेक करो, ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरी बात समझेंगे क्या, कि
इसको कैसे करेंगे, अब फर्दर कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल है, ये तो हमें आता है यार, 1/3, इसको लिखेंगे हम लोग t⁴/3 + 1 अपन 4/3 + 1 प्लस t की पावर, अब देखो 1/3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो 1/3 हियर भी, और यहाँ पे कितना होगा, इट इज t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस c। सो कितना हो गया ये, देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अपॉन 7 रहेगा, और ये कितना रहेगा t की पावर 7/3, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3, और 3 से 3 कट जाएगा, तो अपॉन में 4 रहेगा खाली, और t की पावर 4/3 प्लस c। सो दिस इज 1/7 t कितना है भैया हमारे पास, x³ + 1, तो x³ + 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ + 1 की पावर 4/3 प्लस c, दैट इज इट, सिंपल। ठीक है सर, आप तो सिंपल कह देते हो हर क्वेश्चन के बाद, सिंपल ही है बेटा, ये तो अलजेब्रिक इंटीग्रेशन है, सिंपल ही है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आंसर चेक कर रहा हूं मैं पीछे, बिल्कुल सही आंसर बेटा, है ना, बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस प्रोसीड टू विच क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हैं यार इसमें, लेट मी चेक इन द बुक, टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 7.2 में 39 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे हम लोग 20 मतलब 20 और 19 क्वेश्चंस के टुकड़े में इसको करेंगे सॉल्व, है ना, क्योंकि एक वन गो में 39 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, मैं तो कर दूंगा, बट मे भी शायद आप उतनी लंबा रुक ना पाओ, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हाफ हाफ करके करते हैं ना। चलो जी, तो 12th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन लग रहा है फिर से, x² + 2 + 3x³ का होल क्यूब dx, चेक करो, मेरे को क्या लग रहा है कि सिंपल यहाँ पे कुछ मत करो, 2 + 3x³ को t मान के देखो, देखो तो मान के, नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर से कुछ और मान के देखेंगे। सो 2 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा 9x² dx बराबर dt हो जाएगा, यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो नीचे तो कितना आ गया आपके पास, t³ आ गया, 2 + 3x³ का होल क्यूब है ना, तो t³ हो गया, और x² dx को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, dt/9, dt/9, अरे यहाँ 1 रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सो 1/9 लिख लिया, और ये कितना हो गया, t की पावर -3 dt, चेक करो। सो 1/9 इट इज t की पावर -3 + 1/-3 + 1 प्लस c, चेक करो, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्या कि ये कितना हो गया भाई, 1/9 t की पावर -2, -3 + 1 -2 अपॉन -3 + 1 माइनस का 2 प्लस का c, यानी कि 1/18, और दिस इज कितना हो जाएगा, चेक करो, t की पावर -2 तो अपॉन में आ जाएगा ना, t² + c, सो इट इज -1/18 t² कितना बेटा, t इज 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, चेक कर लो, चेक कर लो, दैट्स इट, दैट्स इट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, आपके लिए थोड़ा आंसर भी चेक कर लेता हूँ मैं पीछे, ठीक है क्या भैया, आंसर सही है भैया, आंसर ठीक है ना, आंसर मैच कराते हुए चलेंगे। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, मेरा कल ना देख देखते ये आज मेरा। बाकी रैप मैंने अपने मन मन में गा लिया यार, हैं, सारा रैप गाना बाहर जरूरी थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, क्या है भाई, क्या क्या जानकारी दे रखी है, एक्चुअली हमें ये इंटीग्रेट करना है ये, और ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने लिख नहीं रखी है कि भाई x, देखो ये इंटीग्रेट करना है, और m की वैल्यू 1 नहीं है, ओके,
और x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी अच्छी बात है ना, x की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो साफ साफ मेरा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। log x को t बोल दो तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, चेक कर लो। सो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 1/x dx को तो हम लोग dt रख रहे हैं और दिस इज 1/t की पावर m, चेक कर लो। सो अब आप क्या करोगे, देखो m की वैल्यू क्या है, वो कह रहा है 1 नहीं है। अगर 1 होती तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log मॉडुलस t करके कुछ कर देते ना। सो अब हम क्या कर रहे हैं, t के, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप t की पावर माइनस m dt करोगे ना, t की पावर माइनस m dt कर दोगे, तो क्योंकि अगर m 1 हो जाता तो t की पावर -1 dt पे आप ये फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हो, गलत हो जाता। इसलिए m की वैल्यू उसने कहा 1 नहीं है ना, तो हर बात का कुछ मतलब होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इट इज राइट, वी विल राइट दैट t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1, क्योंकि m तो 1 नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सिंपल, दैट इज सिंपल, ठीक है। ओके, अब आगे आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 1 - m, t की पावर 1 - m मतलब t कितना है, t कितना है log x, सो log x, t कितना है log x, सो log x की पावर 1 - m + c, दैट इज इट, सिंपल सिंपल, ठीक है भैया। क्या आंसर दे रखा है पीछे, बिल्कुल सही है, सेम आंसर दे रखा है, ठीक है। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे। चलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो क्या कहता है इसमें भैया कि इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो देखो एक बात समझो, इसमें डायरेक्ट कोई फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होने वाली बात भी नहीं है, और है भी, अगर देखो तो है भी, क्योंकि अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वेरिएबल में x बचेगा, कांस्टेंट में कुछ भी बचता रहे, ठीक है ना। सो हम लोग 9 - 4x² को अगर t मान लें तो व्हाट वी विल हैव 9 का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा हम लोग, 9 का 0 -8x dx बराबर dt मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यानी कि हमें क्या मिलने वाला है, अपॉन में 9 - 4x² की जगह तो t, और x dx की जगह क्या मिल जाएगा हमें, dt अपॉन -8, ठीक है ना। सो -1/8 dt अपॉन t, दैट इज -1/8 log, चेक करो, log मॉड्यूलस t + c, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इट विल बी -1/8 log मॉड्यूलस t, t कितना बेटा, इट इज 9 - 4x² + c, 9 - 4x² + c, ठीक है। क्लियर है, फटाक से इसको नोट करेंगे। लेट मी चेक द आंसर इन बुक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 16th क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है वी हैव टू इंटीग्रेट e⁻2x + 3, ये हालांकि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आप इसको e⁻ समथिंग को e⁻ समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन +c करके कर दोगे, बट स्टिल कैसे करेंगे इसको, लेट से 2x + 3 को t मान लेते हैं, तो 2dx बराबर dt हो जाएगा बच्चों, चेक करो। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज e⁻t, और dx को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, dt अपॉन 2, सो इट इज 1/2 e⁻d dt, दैट मीन्स 1/2, ये कितना हो जाएगा, e⁻t + c, दैट मीन्स 1/2 e⁻t, t कितना बेटा, 2x + 3 + c, इजी है ना, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके, आगे बढ़ते चलते हैं, 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चंस में ना, इसलिए थोड़ा तेजी से खींच रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e⁻x² dx, इट मीन्स, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो x² को t लेने में फ़ायदा है, क्यों, क्योंकि उससे ऊपर वाला जो x है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। सो x² को अगर मैं t ले लूँगा, सो इट विल बी 2dx, नहीं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं लिख भी रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, है ना।
तो मैं क्योंकि बोलूंगा और लिखूंगा भी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आपको लिखना भी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा एग्जैक्टली जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है, दैट इज e पावर एक्स स्क्वायर यानी कि e पावर t। x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिख सकते, dt अपॉन 2 लिख सकते हैं बेटा, है ना, dt अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट विल बी 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी dt, चेक करो, सिंपल 1/2 e पावर माइनस टी dt, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, सिंपल e पावर माइनस टी अपॉन माइनस टी का डिफरेंशिएशन दैट इज -1, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है, इट इज इक्वल टू -1/2 e पावर माइनस टी, टी कितना है हमारे पास x स्क्वायर, सो -x² प्लस सी। इसको ऐसे लिख दो, चाहे ये 1/e पावर एक्स स्क्वायर लिख दो, है ना, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख दो, ठीक है। आंसर में इन्होंने क्या दे रखा है, हाँ तो आंसर में उन्होंने इस तरीके से लिख रखा है इसी आंसर को, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि भाई -1/2 और ये e पावर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लिया है e पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, तो चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में साफ साफ इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया ये समझ में नहीं आता। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स x को t मान लोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को dt मानना पड़ेगा। अरे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चेक कर लो। सो यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, e पावर tan इनवर्स x को t एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को कितना लिख देंगे हम लोग, सिंपल dt। अरे ये क्वेश्चन इतना आसान था क्या भाई, चेक करो, e पावर t, t कितना है tan इनवर्स x, अरे भाई क्या बात है। एक नंबर में भी पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से नोट कर लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आंसर सही है ना। तो लगातार मैं आंसर चेक करते हुए चल रहा हूँ आपका, है ना, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में ये ना प्रॉब्लम आए, सर आपने नहीं कराया, सर आपने नहीं कराया, है ना। ओके, अब देखो बेटा एक बात ध्यान समझेंगे, 19th क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे, e पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर समय बिताएंगे, है ना, इस क्वेश्चन में, मतलब मैं नहीं बिताऊंगा, आप बिताओगे, ठीक है। ये कैसे होगा, सोचो सोचो सोचो, किसी को किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है, 2x को t लेंगे क्या, e की पावर 2x प्लस 1 को t लेंगे क्या, किसको t लें किसको ना लें, ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार देखो देखो, थोड़ी देर बैठेंगे तो ये समझ में आएगा कि यार e पावर x कॉमन ले लूँगा ना मैं अगर, तो यहाँ पे e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और e पावर x यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। e पावर x जब मैं कॉमन लेके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे तो 2x है तो e पावर x माइनस, यहाँ पे तो था ही नहीं e पावर x तो 1/e पावर x होगा। ऐसी e पावर x जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे तो 2x है तो e पावर x आ जाएगा प्लस 1/e पावर x। अब देखो ये तो इससे कट गया, और ये जो नीचे है 1/e पावर x, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके e पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो वही काम हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो काटते नहीं है, काटा नीचे ला के, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स को अगर मैं t मान लूँ तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, और e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1। दिस मच ऑफ dx विल बी इज इक्वल टू dt। चेक करो, चेक करो। सो अब बहुत ध्यान समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कितना हो जाएगा, e पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो dt रख देते हैं, अब और नीचे e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स को t रख देते हैं। अरे भाई ये क्या आ गया, log मॉड्यूलस t प्लस c। अरे भाई सो log मॉड्यूलस t, t कितना है बेटा, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स प्लस c। सिंपल, देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ है आपका बिल्कुल इसी फॉर्म में, बिल्कुल इसी फॉर्म में। अच्छा एक चीज और बता दूं, आंसर में उन्होंने मॉडुलस का इस्तेमाल नहीं किया, फिर से
उन्होंने ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स लिखा। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगेन ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव, दे कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं होते ये, ना तो जीरो होते हैं ना कभी भी नेगेटिव होते हैं ना। आपको बताया था ना ई पावर एक्स का जो ग्राफ होता था वो इस तरीके से होता था, ठीक है ना। सो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब जब मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो एज सच मॉडुलस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको विदाउट मॉडुलस भी लिख सकते हो। बट अगर लगा भी दिया मॉडुलस तो मॉडुलस में हमारे पैसे खर्च थोड़ी हो रहे हैं यार लगा के छोड़ दो, क्या दिक्कत है। ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है ना, दोनों सही आंसर है, ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन देखते हैं, 20th। ओके 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 और भाई, लेकिन ये तो बकवास क्वेश्चन है। देखो ना, इसमें तो इसने पहले ही सब कुछ दिया है, पहले ही सब कुछ दिया है। अगर डिनोमिनेटर को मैं t मान लूं तो मेरी सबसे अच्छी होशियारी मानी जाएगी, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, चेक करो ना। सो e पावर 2, अब देखो इस चक्कर में क्या होता है ना, बच्चे जल्दीबाजी में गलती करते हैं। e पावर 2x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, e पावर 2x का डिफरेंशिएशन e पावर 2x और 2x का 2 प्लस e पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2। दिस मच इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx तो यहां आ जाएगा इज इक्वल टू dt। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो भाई, नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसको तो t रख दूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, बहुत ध्यान से देखो, 2 कॉमन ले लूं तो e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2, सो कितना हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, यानी कि 1/2 लॉग मॉड्यूलस t। t कितना है, इट इज e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। सिंपल। अगेन ये क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। बाकी ये भी सही है ना। पीछे देख लेते हैं क्या आंसर दे रखा है, हाँ वही उन्होंने विदाउट मॉडुलस आंसर दे रखा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है आपका आंसर, है ना, ये भी सही है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो इसलिए उन्होंने मॉडुलस नहीं लगाया, है ना। ये भी सही, ये भी सही। चलो जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब रिमेनिंग 19 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, है ना, आगे, और वन डे वी विल बी एबल टू कंप्लीट अवर सिलेबस, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है ना। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, लव यू ऑल, है ना। ओके, बाय बाय।